राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो हमारी और आपके बीच आज पहली मुलाकात है और सबसे पहले मैं अपने चैनल से ये बताना चाहता हूं, जितने सारे क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के जितने सारे स्टूडेंट हैं, उन सभी का मैथ गुरु के चैनल पर वेलकम है। और क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के जितने सारे स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट के सभी मम्मी को मैथ गुरु का नमस्कार। आपके ऊपर हमारी बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपके मन में जो भी सपने हैं उसको बिहारी जी पूरा करते रहें। राधे राधे। क्लास 10, 7, 8, 9, 10 के जितने सारे स्टूडेंट हैं, उनके पापा को, उनके पिताजी को, उनके बाबूजी को इस मैथ गुरु का नमस्कार है। आप सब पर भी हमारे बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आप हमेशा खुश रहिए। आपके अंदर जो भी चल रहा है उसको बिहारी जी पूरा करे। कभी किसी चीज का टेंशन आपको मत दे। जितनी सारी आवश्यकताएं की चीजें हैं वो सब आपको दे, ताकि आप एक टाइम हमेशा अपने परिवार को खुश रखें और खुश रहें। चलिए, तो मैं ये चैप्टर और ये चैनल में आप लोग के लिए जितने सारे क्लास 7, 8, 9, 10 जितने सारे स्टूडेंट हैं, वो हिंदी मीडियम के हो या वो इंग्लिश मीडियम के हो या वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, दुबई में हो, लंदन में हो, वो कहीं भी हो, मैं अलजबरा चालू कर रहा हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं बीज गणित। अलजबरा, जिसको हिंदी में कहते हैं बीज गणित। अलजबरा तो वैसे 6 क्लास से ही पढ़ना है, लेकिन जो मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं वो 7 क्लास से लेकर मैं चलूंगा। आप सोचिएगा कि सर, अक्सर तो 7 क्लास का मैंने देखा है, 8 क्लास देखा है, 9 देखा है, 10 देखा है, सब अलग अलग देखा है मैंने, अलग अलग चैनल पे देखा है। आप सब कुछ एक साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप मेरे पहले एपिसोड को देखिएगा, पहले लेसन को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो चीज सर बता रहे हैं, ये मैथ गुरु बता रहे हैं, इसको 7th में भी समझना है, इसको 8 में भी समझना है, इसको 9th में भी समझना है, इसको 10th में भी समझना है। तो जिस अलजबरा का मैं शुरुआत किया हूं, वो अलजबरा पूरे हिंदुस्तान में आपके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ें, किसी ब्रांडेड स्कूल में पढ़ें, चाहे उस स्कूल का कितना भी फीस हो, आप मेरे अलजबरा को समझकर उस स्कूल में खुद को ब्रांड बना सकते हैं। या आप इंडिया से बाहर हैं तो भी आप मेरे अलजबरा को देखकर उस स्कूल में आप खुद को एक नायक बना सकते हैं, एक हीरो बना सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जितनी सारी मम्मी है, ममा है, उनके मन में एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है। वो हमेशा सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक अपने बच्चों के हित में, अपने बच्चों की खुशी के लिए वो एक एक पल मेहनत करती है कि उसका जो बच्चा है आने वाला समय में डेवलप कर जाए, उसका बच्चा एक इंजीनियर बन जाए, उसका बच्चा एक आईएएस बन जाए, एक आईपीएस बन जाए।
ये हर माँ के अंदर ये ख्याल रहता है। आजकल तो सारी माएँ जो है सोशल मीडिया से जुड़ी रहती हैं। और जब सोशल मीडिया पर किसी को आईएएस के रूप में देखती है, किसको आईपीएस के रूप में देखती है, तो उसके मन में ये ख्याल आता है, काश मेरा बेटा भी एक दिन आईपीएस बनता, आईएएस बनता। ख्याल सब किसी को होना चाहिए, सब किसी को कोशिश करना चाहिए। और रही बात पापा की, तो पापा तो हमेशा अपने बेटे के पास, अपनी बेटी के साथ रहते तो नहीं है। कुछ पापा जो इंडिया से बाहर दुबई में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। कुछ जो इंडिया में मुंबई में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं। एक टाइम वो हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तो रहते नहीं हैं, उनकी वो जरूरत को पूरा करते हैं। वो चाहते हैं बेटा जी आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, मैं पैसा जितना हो सकता है मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, मैं 24 में 18 घंटा आपके लिए मेहनत करूंगा। बेटा जी आप जितना हो सके मेहनत कीजिए, और मेरे अंदर जो सपना है उसको एक दिन आप पूरा कीजिए। ऐसा हर पापा चाहते हैं उसका बेटा एक दिन टैलेंटफुल हो, उसका भी बेटा एज एक दिन जेई मेंस क्रैक करे, यूपीएससी क्रैक करे, बीपीएससी क्रैक करे। हर पापा का एक सपना होता है। तो देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। जितने सारे बच्चे बहुत ब्रांडेड स्कूल में पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ब्रांडेड स्कूल में पढ़ेंगे तो ब्रांड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सारे स्कूल का बुक देखता हूं, मैं जो अलजबरा का जो लेवल है वो लेवल नहीं है उस किताब में। स्कूल कॉस्टली है, फी कॉस्टली है, उस स्कूल में एडमिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन उस स्कूल का जो बुक है, उस बुक का जो अलजबरा है वो बहुत लो क्वालिटी का है, जो आने वाला समय में आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए वो अलजबरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट चाहिए। तो सिर्फ कॉस्टली स्कूल से आपका बच्चा ब्रांड नहीं हो सकता है। आपका बच्चा ब्रांड तब बनेगा जब उसको सब कुछ ब्रांडेड दिया जाएगा। तो देखिए मैं जो अलजबरा आपको बताऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर, हिंदुस्तान में कोई भी स्कूल हो, उस स्कूल में अगर मेरे चैनल को जो देखेगा वो खुद में एक ब्रांड बना देगा अपने आप उस स्कूल में। उसके बाद वो अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर देगा। अगर उसके मन में है कि मुझे एक दिन यूपीएससी क्रैक करना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तब जब उसको सब कुछ ब्रांडेड दिया जाएगा, तब अगर किसी चीज को 30 दिन में समझना है, 30 डेज में समझना है, और उसको हम 5 डेज में समझ रहे हैं, तो फिर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे। मान के चलिए कि अलजबरा अलजबरा हमको पढ़ना है, मान के चलिए कि 10 दिन अलजबरा पढ़ना है, 10 डेज अलजबरा पढ़ना है हमको। किसी स्कूल में हमको अलजबरा मात्र 2 डेज पढ़ाई हुआ, 2 दिन पढ़ाई हुआ, तो फिर हम खुद अपने आप को कैसे अलजबरा में ब्रांड बना देंगे। तो इसलिए जो भी क्लास 7th के बच्चे हैं, 8th में है, 9th में है, 10th में है, सबको ख्याल में रखते हुए और एक मैं अलजबरा बताने जा रहा हूं। जो मैं अलजबरा बताऊंगा वो पूरी क्लास 7 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आगे भी बताऊंगा इस अलजबरा का प्रयोग 11th क्लास में कहां पे होता है, इस अलजबरा का उपयोग 12th क्लास में कहां पे होता है। तो चलिए बातें होती रहेंगी। मैं आपसे अभी एक बात कहना चाहता हूं, जो बच्चे
7th क्लास 8th क्लास के बच्चों को मोबाइल देना तो अच्छी बात नहीं है। अगर मोबाइल देते भी हैं तो खुद को बच्चों को पास में बैठा कर मोबाइल दिया कीजिए। जो बच्चे शुरू से आदत बना ली है मोबाइल के लिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आदतें बन गई है, अगर आप मोबाइल रखते हैं तो कम से कम मेरे चैनल को जरूर देखिए। अब जितने सारे चीज देखते हैं देखिए, अभी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बिहारी जी की कृपा, राधे माँ की कृपा होगी, सारी बुराई से आप दूर हो जाइएगा। एक दिन समय लगेगा, आप सभी बुराइयों से एक दिन दूर हो जाइएगा और खुद को ब्रांड बना दीजिएगा। तो चलिए, मैं ये बात कर रहा हूं क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10। अगर ममा के पास टाइम मिलता है, अगर माँ के पास टाइम मिलता है जो अपने काम को पूरा कर लेती है, तो वो जो सोशल मीडिया पर लग जाती है, इंस्टाग्राम पे लग जाती है, मैं वहां कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो आपका पर्सनली मैटर है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों का भविष्य खुद में एक ब्रांड बनाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मेरे बच्चे एक दिन ब्रांड बने, तो आप जितना देर सोशल मीडिया से जुड़ी रहती हैं, जितना देर आप फेसबुक देखती हैं, इंस्टाग्राम देखती हैं, व्हाट्सएप देखती हैं, वो आपका पर्सनली मैटर है, मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उसमें जितना भी टाइम मिलता है, आप मैथ गुरु के चैनल को जरूर देखिए। अब जिस दिन से मैथ गुरु के चैनल को देखना शुरू कर दीजिएगा, समझिए आपकी उम्मीद जो है ना वो पूरा होते चला जाएगा। जब रात में आप अपने बच्चे के साथ डिनर करती हैं, जब बच्चे को एक गिलास दूध देती हैं टेबल पर, आप अपने बच्चों से पूछिए, जो मैथ गुरु बताता है, बेटा जी ये क्या होता है, बेटा भी आश्चर्य करेगा, मम्मा आपको कैसे पता है, मम्मी आपको कैसे पता है, माँ आपको कैसे पता है, आप बताइए। तो देखिए, सिर्फ ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाने से आपका बच्चा ब्रांड कभी नहीं बन सकता है। आप 5 लाख फीस दे दीजिए, 2 लाख फीस दे दीजिए, 1 लाख फीस दे दीजिए साल का, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा फीस देने से आपके बच्चे ब्रांड बन जाएंगे। एक अच्छा बेटा बनाने के लिए एक अच्छी मां बनना पड़ेगा। अगर माँ के पास टाइम है तो माँ इस चैनल को देखे, पापा के पास टाइम है तो पापा इस चैनल को देखे, और जब भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने बच्चे से बात करते हैं, तो उसमें आप अपने बच्चे से पूछिए, बेटा जी ये क्या होता है बताइए। अगर समझिए कि आपका बेटा बता रहा है और मैं अपना मैथ ऐसे ढंग से बताऊंगा जो अपने जीवन में मैथ आज तक देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, वो भी मेरे चैनल को देखकर मैथमेटिक्स को समझ सकता है, अलजबरा समझ सकता है, वो अलजबरा पूछ सकता है, वो अलजबरा बता सकता है, वो अलजबरा समझा सकता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास टाइम मिलता है, आप मैथ गुरु के चैनल को देखिए। अगर माँ के पास मिलता है तो माँ देखे, पापा के पास मिलता है तो पापा देखे। और जब आप अपने बेटे के करीब आती हैं, बेटे के साथ खाना खाती है, बेटे को दूध देती है, बेटे से जब बात करती हैं, आप उस समय पूछिए, मैथ गुरु का जो पहला एपिसोड है उस एपिसोड को बढ़िया से देखिए, समझिए, और अपने बेटे से पूछिए, बेटा जी ये क्या होता है। तब एक दिन राधे माँ की कृपा होगी, आपका जो परिवार है वो एक दिन एक ऐसा मुस्कान लाएगा, एक परिवार में एक ऐसी मुस्कुराहट दिखाई देगी जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, बातें होती रहेंगी। हमारे बिहारी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए,
और आपके जो बच्चे हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं वो खुद में एक ब्रांड बने। ये मेरी पूरी कोशिश है कि भारत नहीं, भारत से अदर कंट्री में भी जो बच्चे हैं इंडिया के, वो भी अलजबरा में खुद में एक अपने आप को ब्रांड बनाए। तो चलिए हमारी एंट्री होने जा रही है अलजबरा। अलजबरा मैथमेटिक्स की दुनिया का किंग है। अगर किसी ने अलजबरा को नहीं समझा तो समझिए कि वो लाइफ को बिल्कुल नहीं समझा। सिर्फ लाइफ में इंस्टाग्राम को समझना, व्हाट्सएप को समझना, फेसबुक को समझना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले पहले सबसे पहले माँ बाप को समझिए, उसके बाद एजुकेशन को समझिए, एजुकेशन के बाद खुद को समझिए, खुद को समझने के बाद खुद को ब्रांड बनाइए, और ब्रांड बनाने के बाद मोबाइल को समझिए, और जब मोबाइल को समझ गए तो फ्यूचर में इंस्टाग्राम को समझिए। आजकल तो माँ बाप को कोई समझना ही नहीं चाहता है, सबसे पहले लोग इंस्टाग्राम को समझना चाहता है। इसीलिए सब रिलेशन उल्टा पुल्टा हो रहा है। कहीं कोई बेटा अपनी मामा से दुखी है, कहीं मामा अपने बेटा से दुखी है, कहीं मामा अपनी बेटे से एक सप्ताह बात नहीं करती है, तो कहीं बेटा अपनी मामा से एक सप्ताह बात नहीं करता है। कहां जा रहा है सब कुछ? चलिए ये हम लोग का टॉपिक नहीं है। बिहारी जी कृपा बनी रहे। हम लोग का जो भारत है कर्म प्रधान देश है। यहाँ कर्मों की पूजा होती है, पहाड़ की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, जंगल की पूजा होती है, प्रकृति के हर चीज की पूजा होती है। प्रकृति के संरक्षक हम लोग हैं। इसलिए आने वाला पल में बिहारी जी सब कुछ ठीक कर दें। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग का टॉपिक क्या है? अलजेब्रा है, जिसको हम लोग कहते हैं बीज गणित। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रा देखिए, अलजेब्रा का जो एंट्री होता है वो हो जाता है a प्लस बी द होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग मेरी बातों को समझिएगा। देखिए जो भी बच्चे 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, उन सबके लिए अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। और इन बच्चों की जो भी माँ है, जब भी आपके पास टाइम मिलता है आप मैथ गुरु के चैनल को देखिए और आप अपने बच्चे से बात कीजिए। तब जाके आपका जो परिवार है खुद में ब्रांड बनेगा, आपका बेटा ब्रांड बनेगा, आप भी ब्रांड बनिएगा, और पापा भी ब्रांड बनेगा, वो गांव भी ब्रांड बनेगा, वो देश भी ब्रांड बनेगा। अगर हम लोग सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी से काम करेंगे तब। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। मैंने यहां एक फॉर्मूला लिखा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर पढ़ते हैं। यहां पर मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने लिखा है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे 8th क्लास में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं।
अगर आपके बच्चे 8 क्लास में पढ़ते हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, मंथली का और सालाना का काफी पैसे आप खर्च करती हैं। आप अपने बच्चे से पूछिए A+B जानता है कि नहीं जानता है। अगर नहीं जानता है तो समझिए आपके सपने को पूरा नहीं करेगा। आपके सपने इंस्टाग्राम पर ही रह जाएगा, आपके सपने फेसबुक पर रह जाएगा, वो कभी हकीकत में पूरा नहीं होगा। एक दिन रोना पड़ेगा। जिस उम्मीद से आपने सब कुछ संजोया है, जिस उम्मीद से आपने अपने बच्चे के लिए प्रतिदिन अलग अलग टिफिन बना बना कर दी है, जिस उम्मीद से आपने बच्चों के लिए उसका बर्थडे हर चीज आपने ध्यान दिया है, आपने ये कभी ध्यान नहीं दिया कि आपके बच्चे A+B जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पापा के पास तो टाइम नहीं मिलता है, वो पास में रहेंगे तब न पूछेंगे, फोन पर वो कितनी सारी बातें पूछेंगे। इसलिए आपको जब भी टाइम मिलता है आप अपने बच्चे से बात कीजिए, बेटा जी आप A+B जानते हैं कि नहीं जानते। जो बच्चे मोबाइल से देखेंगे उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि 7th क्लास 8th क्लास की इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चे आजकल तो मोबाइल पर पूछिए मत, सारे के सारे मोबाइल से जुड़ गए हैं। ऐसे इतनी कम उम्र के बच्चों को मोबाइल देना उचित नहीं है, परफेक्ट नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, जमाना ही उल्टा हो गया है, सब कुछ उल्टा होते जा रहा है। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे सब कुछ सही हो जाए, पहले अपने परिवार को सही करेंगे, तो उसके बाद जब हम सही होंगे तो हमारे बगल वाले सही हो जाएंगे, हमारा गांव सही हो जाएगा, हमारा देश सही हो जाएगा, और बिहारी जी की कृपा रहेगी तो सब कुछ सही सही ही होगा। तो चलिए सबसे पहले जो बच्चा 7th में पढ़ता है, जो बच्चा 8 में पढ़ता है, उसको पता होना चाहिए A+B क्या होता है। उसको पता होना चाहिए A+B इसको हम लोग बोलते हैं A+B। बच्चे को पढ़ने तक नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे 8 पार कर जाते हैं, उनको पता नहीं रहता A+B क्या होता है। महंगे स्कूल में पढ़ते हैं वो, माँ बाप तो पैसे पूरे पानी की तरह उस पर खर्च कर रहे हैं, तो जितना ट्यूशन मांगता है, जितना कोचिंग मांगता है, बड़े बड़े स्कूल, लेकिन वो बच्चा नहीं जानता है A+B क्या होता है। इसलिए A+B की एंट्री 7th क्लास में होती है। उसके बाद A+B 7th में इसकी एंट्री होती है। सबसे पहले इसको 7th क्लास में पढ़ना है, A+B पढ़ना है। फिर 8th क्लास में भी पढ़ना है A+B 9th क्लास में भी पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है, 11th क्लास में भी पढ़ना है, और 12th क्लास में भी पढ़ना है। भारत नहीं, भारत से बाहर के भी बच्चे अगर इस चैनल को देखना शुरू कर देंगे तो खुद में वो एक अपने आप को ब्रांड बना देंगे। वो जिस कोचिंग में है, जिस इंस्टीट्यूट में है, जिस स्कूल में है, वो खुद को एक अपने आप को ब्रांड बना देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, A+B मैं आपको बताऊंगा 7th क्लास में इसकी एंट्री कैसी होती है। ये 7th क्लास में A+B कैसे रोल करता है, 8th क्लास में A+B का रोल क्या है, 9th क्लास में क्या है, 10th क्लास में क्या। देखिए मैं 7th 8th 9th ये 3 क्लास पर ही फोकस करूंगा, 7th 8th 9th 3 क्लास पर ही फोकस करना है, और सबसे ज्यादा मैं बताऊंगा आपको 7th 8th 9th, और मैं ये बताऊंगा कि 10th क्लास में इसकी कैसी एंट्री होती है, इसका कहां पे जरूरत है, 11th क्लास में A+B का जरूरत कहां पे है, 12th क्लास में A+B का जरूरत कहां पर है। तब जाकर आपके मन में, आपके बच्चों के मन में प्रश्न होगा, भाई A+B खुद में एक ब्रांड है, ये अलजेब्रा का एक ब्रांडेड फार्मूला है A+B। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ना सीखते हैं कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसको याद हम लोग कैसे करेंगे।
जो बहुत सारी ममा है जो अलजबरा नहीं पढ़ी है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर उनको भोर पड़ गया है, तो उनको भी ध्यान में रखकर, और जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को लेकर चलना है कि आपका परिवार एक खुद में एक ब्रांड बन जाए। जो बच्चे मोबाइल से जुड़े हैं वो भी एक अपने आप को ब्रांड बना दे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को अच्छी तरह से, यहां से आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां से अपना पूरा का पूरा जो फोकस है वो चैनल पे कीजिए आप, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चैनल से आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं दिस इज ए स्क्वायर प्लस दिस इज बी स्क्वायर प्लस दिस इज 2ab, या इसको पढ़ सकते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक चीज माइंड में और रख लीजिए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर में गलत बोलिए सही बोलिए, टोटल का टोटल प्लस बोलिए। ए प्लस बी द होल स्क्वायर में गलत बोलिए सही बोलिए, टोटल का टोटल प्लस बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों के दोनों क्या है, सही है। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा तो क्वेश्चन ये नहीं जानता है कि आप किस तरह इसको याद किए हैं, आप इसको दूसरे तरीके में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछता है आप इसको कैसे याद किए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन का फॉर्म किस पे है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म पे क्वेश्चन है बस। तो देखिए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर मान के चलिए, इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज डेट, इसको मान लेते हैं, इसको छपरा मानते हैं, इसको सिवान मान लेते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि छपरा सिवान, यानी कि छपरा स्क्वायर प्लस सिवान स्क्वायर प्लस 2 छपरा इंटू सिवान। माइंड में रख लीजिए, छपरा स्क्वायर प्लस सिवान स्क्वायर प्लस 2 छपरा इंटू सिवान। इसको मान लीजिए पटना, इसको मान लीजिए हाजीपुर, तो पटना स्क्वायर प्लस हाजीपुर स्क्वायर प्लस 2 पटना इंटू हाजीपुर। पटना स्क्वायर प्लस हाजीपुर स्क्वायर प्लस 2 पटना इंटू हाजीपुर। मम्मी पापा, मम्मी स्क्वायर प्लस पापा स्क्वायर प्लस 2 मम्मी इंटू पापा, या पापा स्क्वायर पापा प्लस मम्मी, पापा स्क्वायर प्लस मम्मी स्क्वायर प्लस 2 पापा इंटू मम्मी। कितना आसान है, पापा स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए को पापा मान लीजिए बी को मम्मी मान लीजिए, पापा स्क्वायर प्लस मम्मी स्क्वायर प्लस 2 पापा इंटू मम्मी। कितना आसान है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। घर में माहौल बना लीजिए, मम्मी पापा का रिलेशन भी एक और मजबूत हो जाएगा, जो आज दिन पर दिन जो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एक स्नेह प्यार भी बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। बेटा अपनी मम्मी को बोलेगा, मम्मी पहले बेटा को सिखाएगी, बेटा जी बोलिए पापा स्क्वायर प्लस मम्मी स्क्वायर प्लस 2 पापा इंटू मम्मी। बेटा बोलेगा मम्मी स्क्वायर प्लस पापा स्क्वायर प्लस 2 मम्मी इंटू पापा। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद कर लीजिए आराम से। आप जिस शहर में रहते हैं, पटना दिल्ली ले लीजिए, ए को पटना ले लीजिए, बी को क्या ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए। पटना स्क्वायर प्लस दिल्ली स्क्वायर प्लस 2
पटना इंटू दिल्ली। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको a प्लस बी होल स्क्वायर, पहली बात गलत बोलिए सही बोलिए, टोटल का टोटल प्लस बोलिए, गलत बोलिए सही बोलिए, टोटल का टोटल प्लस बोल दीजिए, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या उसको कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या चीज बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे निकलता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। आखिर में ए प्लस बी होल स्क्वायर ये कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानिए, इसकी एंट्री 7th क्लास में होती है, 8th क्लास में होती है। 7th क्लास से ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म जो वो चालू हो जाता है, 8th क्लास में भी चालू हो जाता है। अगर आपके बच्चे 7th क्लास में पढ़ते हैं, वो ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं जानते हैं, तो उस बच्चे का दुर्भाग्य, उस स्कूल का दुर्भाग्य, उस मम्मी पापा का दुर्भाग्य है। इतना सब कुछ खर्च करने के बावजूद भी, अब मान के चलिए सपोर्टेड, आप अपने बच्चे को काजू पिस्ता दूध हर सब कुछ सारी फैसिलिटीज दे रही हैं, फिर भी वो किसी काम लायक नहीं बन रहा है, तो समझिए कि सब पानी में ही जा रहा है। कोई 1,000 रुपया का दारू पी लिया, 1,000 रुपया का दारू पी लिया, सुबह उठा बाथरूम कर दिया, वो 1,000 रुपया कहां चला गया, पानी में चला गया। तो इसलिए आप पैसे खर्च कीजिए, आप अपने बच्चे को कोचिंग भेजिए, ट्यूशन लगाइए, उस पर जितने खर्च करना है कीजिए, लेकिन टाइम निकाल के मैथ गुरु के चैनल को देखिए। और जब भी आपके बेटे आपके करीब आता है या आप उसके करीब जाती हैं, मम्मी पापा मैं दोनों की बात करता हूं, अगर पापा बेटे के साथ रहते हैं वो भी उससे बात करें, मम्मा अगर बेटे के साथ रहती है, बेटी के साथ रहती है, वो भी उससे बात करे, बेटा जी ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसको समझाइए ए प्लस बी होल स्क्वायर पापा स्क्वायर प्लस मम्मी स्क्वायर प्लस 2 पापा इंटू मम्मी। और उसके बाद उसको बेटा जी स्कूल में इसको ऐसे बोलिएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस दिस इज बी स्क्वायर प्लस दिस इज 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद उसको बताइए बेटा जी गलत बोलिए सही बोलिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर टोटल का टोटल प्लस बोलिए। बस 3 चीजें उसको बताइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहले उसको बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर। हंसने के लिए, माइंड में उसको बैठने के लिए, कभी जीवन में कभी भोर ना पड़े, तो उसको अपने तरीका से बता दीजिए, पापा स्क्वायर प्लस मम्मी स्क्वायर प्लस 2 पापा इंटू मम्मी, या घर में मम्मी का मामा का पावर ज्यादा चलता है तो शुरुआत कर दीजिए मामा स्क्वायर प्लस पापा स्क्वायर प्लस 2 मामा इंटू पापा। उस बच्चे को जीवन में कभी ए प्लस बी होल स्क्वायर भोर नहीं पड़ेगा। जब भी वो एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि वो किस तरह से याद करता है, वो सीधे क्वेश्चन देखेगा 2x प्लस 1 का इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो मम्मी पापा वाला क्वेश्चन है भाई, मम्मी स्क्वायर प्लस पापा स्क्वायर प्लस 2 मम्मी इंटू पापा। ऐसे अपने बच्चों से प्यार कीजिए, ऐसे अपने बच्चों के लिए समय निकालिए। सारी दिन इंस्टाग्राम पर रहना, सारे दिन फेसबुक पर रहना, सारे दिन व्हाट्सएप पर रहना, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बस ये आपका पर्सनली मैटर है। लेकिन उसमें से कुछ समय निकालकर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर को समझिए और अपने बेटा जी से पूछिए, बेटी जी से पूछिए, बेटी जी ये बताइए क्या होता है,
तब जाके एक दिन वो आपके सपने को पूरा करेगा, तब जाकर वो एक दिन यूपीएससी क्रैक करेगा, बीपीएससी क्रैक करेगा। चलिए, राधे राधे। तो चलिए हम अपने चैनल को आगे लेके चल रहे हैं। चलिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। आपको देखने से पता चल रहा है ये जो क्वेश्चन है ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म पर है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइंड में हमेशा इस चीज को रहना चाहिए कि प्लस में टोटल प्लस होता है। आइए, ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए को मामा मानिए, बी को पापा मान लीजिए, तो मामा स्क्वायर प्लस पापा स्क्वायर प्लस 2 मामा इंटू पापा। ठीक है। अब हम आपको एक नंबर क्वेश्चन जो है 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये जो क्वेश्चन है a प्लस बी द होल स्क्वायर पर क्या है, आधारित है। ये जो कुछ भी है, फर्स्ट a एंड सेकेंड इज b। इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस दिस इज b स्क्वायर प्लस दिस इज 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो माइंड में हमेशा रख लीजिए कि आप क्वेश्चन को देखिए, इसको देखिए और इसको देखकर रीड कीजिए, ये दोनों एक दूसरे के फॉर्म पर आधारित हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो प्लस के पहले भी जो भी वो डेट इज a है और प्लस के बाद जो भी वो डेट इज b है। तो ये हमेशा माइंड में रख लीजिए। आपने अपने जीवन में जो भी बच्चे हैं, तो आप अपने लाइफ में अभी तक ए प्लस बी द होल स्क्वायर को नहीं देखे, आपकी पहली बार एंट्री होने जा रही है ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा और देख को उसको समझिएगा कि भाई वो कौन सा फॉर्म पर है। तो क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म पर है। अब यहाँ पे मैंने 2x लिखा है, पर 3x 4x 7x 8x 9x कुछ भी दे सकता है। मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 के जगह 2 3 4 5 6 कुछ भी दे सकता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये जो है ना, फर्स्ट प्लस के पहले जो कुछ भी है ए है और प्लस के बाद जो कुछ भी वो क्या है, बी है। तो आपका फॉर्मूला का होता है ए, तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए स्क्वायर हो गया। फिर आइए प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, आप प्लस 2, ये 2 फॉर्मूला का हो गया, ठीक है। ए बी, ए का वैल्यू कितना होगा, 2x हो गया, और बी का कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा फिर से। तो देखिए यहां देखिए मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर ट्रांसफर कर दिया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ए प्लस बी, तो फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी। तो कह रहा है ए स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर कर दिया, ये फॉर्मूला का 2 है, ए बी। तो देखिए ए बी, अब ध्यान दीजिए यहां पर दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी होगा। तो 2 का स्क्वायर, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी भी देखिएगा 2 के पावर 2 का मतलब इसको हम 2 बार कर देंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर अगर आपको मिल जाए 3 के पावर 2, तो इसको हम लोग 2 बार कर देंगे, 3 इंटू 3,
तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 आपका हो जाएगा। 4 के पावर 2 मिलेगा तो लिखेंगे 4 × 4, ये कितना होगा आपको 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आपको मिलता है 2 के पावर 2, अब आप इसको 2 × 2 दो बार कर दीजिएगा, ये कितना 4 हो गया। अगर आपको मिलता है 3 के पावर 2, इसको भी दो बार कर दीजिएगा, 3 × 3 9 हो गया। अगर 4 के पावर 2 मिलता है तो इसको भी दो बार कर दीजिएगा, 4 × 4 कितना मिल गया, 16 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपका हो गया 4x², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको कॉम्प्लीटेड कीजिए, ये 2 2 या 4 और 4 1 या 4 हो जाएगा, यानी कि पूरा कॉम्प्लीटेड ये कितना हो गया, 4x हो गया। तो ये जो आपका है 2x + 1 को पूरा का पूरा अभी आपका हो गया 4x² + 1 + 4x, ये आपका आंसर हो गया। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, इसको देखिए अच्छी तरह से, चलिए देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि 3m + 2। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको आप देखिए 3m + 2 अलजेब्रा का क्वेश्चन पहचान में ही आ जाता है। उसमें ए बी सी कुछ ना कुछ रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, तो भी तो जाके उसको हम लोग अलजेब्रा कर सकते हैं। हर चीज का मैं पोस्ट भी करूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इस चीज को समझिए, बातें फिर बाद में होते रहेंगी। तो देखिए आप इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों को देखकर समझिए, ये जो है इसी पर आधारित है। 3m + 2 का द होल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a + b द होल स्क्वायर। तो माइंड में रीड कर लीजिए, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। तो क्या कह रहा है, a², ए के मान जो है ना, ए का जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, +2 ए का वैल्यू कितना हो गया 3m × बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, चलिए बिल्कुल दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ध्यान दीजिए, बात इसको अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, देखिए तो मैंने यहां पर देखिए, यहां देखिए a² कर दिया, ये देखिए b² कर दिया, ये फॉर्मूला का 2 है, ए बी, ए 3m, बी 2। अब इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, मम्मी पापा, मम्मी² + पापा² + 2 मम्मी इंटू पापा, छपरा सिवान, छपरा² + सिवान² + 2 छपरा इंटू सिवान, a + b द होल स्क्वायर। माइंड में रख लीजिए, प्लस के पहले जो कुछ भी हो डेट इज ए है, प्लस के बाद जो भी वो डेट इज बी है, a² + b² + 2ab। अब ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया 9m² + 4। अब इसको इंटू पूरा कंप्लीटेड कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 612 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, ये पूरा कंप्लीटेड आपका ये बन गया। ठीक है, अब देखिए
ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इसको समझिए अच्छी तरह से। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो जब भी जो लड़के हैं वो भी इसको पूरा समझे, जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके मम्मी पापा इस चीज को समझकर उनसे बोलिए कि बेटा जी ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। वो फॉर्मूला नहीं बताता तो सबसे पहले उसको फॉर्मूला समझाइए, और फॉर्मूला समझाने के बाद उसको कोई क्वेश्चन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। मैंने यहाँ पर 3m+2 रखा है, आप m की जगह a b c d कुछ भी रख सकती हैं, x y z कुछ भी रख सकती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, आप 2 की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकती हैं। मैंने यहाँ पर 3 रखा, 3 की जगह आप कुछ भी रख दीजिए। आप भी ये समझिए कि एक मैथमेटिक्स की खुद में एक ब्रांड हो गई। मम्मी भी ब्रांड, पापा भी ब्रांड, बेटा भी ब्रांड, बेटी भी ब्रांड, सबके सब ब्रांड हो गया। तो देख लीजिए इसको, मैं नेक्स्ट फिर बताने जा रहा हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा फिर। आपका 1 2 हो गया, 3 नंबर आ गए। मैं उम्मीद करता हूं ये 3 आप लोग बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 4 नंबर पर हम रुख करते हैं। 2a अब प्लस 3b। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ए पहले बी पहले उससे मतलब नहीं है। ए पहले रहे, ए नहीं रहे, ए बाद में रहे, बी पर उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, ये किस पर आधारित है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर ये क्वेश्चन आधारित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी। आपका फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर, आप ए का जो भी वैल्यू उसके स्क्वायर कर दीजिए। फिर आइए बी का जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2ab। ए का वैल्यू कितना है, 2a है, बी का कितना है, 3b है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब आप ये आपका हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर वैल्यू 4 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर होगा। हमेशा इसको माइंड में रखिएगा, यहाँ दोनों का स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर 4 हो गया, इसका ए स्क्वायर हो गया। फिर आइए इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा कर लीजिए, ये आपका 4 हो गया और 4 में 3 से इंटू कर लीजिए, आपका पूरा कंप्लीटेड हो गया 12। और लास्ट में ए बी लिख लीजिए, ठीक है। ये पूरा आपका कंप्लीटेड बन गया, ठीक है। चलिए आप एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। ये देखिए, ये जो कुछ भी है प्लस के पहले जो कुछ भी हो ए है, ए स्क्वायर मैंने कर दिया, ए स्क्वायर मैंने कर दिया। फिर आइए बी स्क्वायर मैंने कर दिया। यहां पर ध्यान दीजिए 2ab। फिर यहां देखिए ये 4a स्क्वायर हो गया, ये 9b स्क्वायर हो गया, ये पूरा कंप्लीटेड आपका हो गया। और लास्ट में क्या कीजिएगा, पहले इसको इंटू कीजिएगा, 2 2 3, तो आप 2 4 और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो गया। 2 2 4 4 3 12 हो गया। लास्ट में जो बचता है तो उसको लिख दीजिए, जो भी बचता है उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीटेड हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ए प्लस बी द होल स्क्वायर आप देख कर भी बता सकती हैं ये क्वेश्चन किस पे बनेगा। ये क्वेश्चन ए प्लस बी द होल स्क्वायर पे बनेगा। ये कैसे बनेगा, आप अपने से क्वेश्चन चेंज करके भी आप दे सकते हैं। जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, अब आप किसी बुक से आप इस पर क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे बन सकता है। चलिए तो अब आप उम्मीद करता हूं कि अब आप इसको बना सकते हैं। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। अब 5 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको अच्छी तरह से समझिएगा और आज से ही अलजबरा की तरफ आप अपने कदम को रख लीजिए। आपके स्कूल में पढ़ाई है नहीं है, आपके स्कूल में अलजबरा पढ़ाई हुआ है नहीं हुआ है, उससे मतलब मत रखिए।
आप चैनल के माध्यम से आप खुद को ब्रांड बनाइए। एक कॉपी खरीद लीजिए और जैसे जैसे मैं बताता हूँ, कल अपने चैनल पे मैं बताऊंगा उस कॉपी में कैसे कॉपी को तैयार करना है। सबसे पहले कॉपी खरीद लीजिएगा। कॉपी खरीदने के बाद मेरी वीडियो को एक बार देखिएगा। देखने के बाद क्या कीजिएगा ना, आप एक कॉपी, उसके बाद कॉपी बनिएगा, कॉपी बनने के बाद फिर एक बार वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद क्या कीजिएगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन को पोस्ट भी करूंगा, उस क्वेश्चन को बनाइएगा, वहां भी आंसर भी मैं पोस्ट करूंगा। उसके बाद कभी भी आपको दिक्कत होगा, एक सप्ताह के बाद फिर बनाइएगा, आप फिर मेरे चैनल को एक बार देखिएगा। फिर उसको क्या कीजिएगा ना, उसको 20 दिन पर बनाइएगा, 20 डेज पर बनाइएगा। अगर समझिए कि बन गया तो फिर उसको मंथली, महीना में एक बार देखिएगा और देखने के बाद समझिए कि वहां बन गया, ठीक है, तो फिर आगे की तरफ रुख कर दीजिएगा। तो ये जो है ना, ऐसे कीजिएगा तो आप खुद में एक ब्रांड हो जाइएगा। आप एक कॉपी जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ आप अपने कॉपी पर खेल को शुरू कीजिएगा। चलिए, तो मैं अपने बातें को यहीं पे रख रहा हूँ। फिर आपकी और हमारी मुलाकात फिर कल होगी और आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर बहुत समझ में आया, कल मैं इससे भी ज्यादा और भी आपको समझाऊंगा। और आपकी उम्मीद से भी ये जो अलजबरा हम लोग का जो है, ये अलजबरा नहीं, इसका हम लोग एडवांस अलजबरा नाम रखेंगे, एडीवी अलजबरा इसका हम लोग नाम रखेंगे इसका। तो चलिए, हमारे चैनल पे जितने लोग जुड़ रहे हैं सब किसी का वेलकम है। सब किसी पर बिहारी जी कृपा बनी रहे, आप खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।